ये देखिए फ्रेंड्स, किचन की सफाई अभियान चल रहा है। पूरी हो गई डस्टिंग। जुमा मुबारक चिग्गी। माम हाय गाइस करो, सही से बोलो। हाय गाइस बोलो। आप कैसे हो चिगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाजी की बेगम। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। और मॉर्निंग हो गई है, मैंने सारा काम कर लिया है घर का। अब मेरे बस कपड़े धोने रह गए हैं, तो वो मैं ऊपर जा रही हूँ। और चलिए खिड़की खोल देती हूँ मैं, थोड़ा सा रोशनी आएगी। आजकल ठंडक बहुत होने लगी है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है बाहर। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े धोने। कपड़े धोने के बाद नहा धो के फ्रेश होके फिर आपसे मिलूँगी। टिल देन। ढेर कपड़ों का, बहुत सारे कपड़े हैं, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने नहा लिया है और बहुत मज़े की धूप निकल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ठंडक होने लगी है। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और अच्छी धूप लग रही है, मतलब लगने दिमाग पे लगने वाली नहीं लग रही। और देखिए सारे मैंने कपड़े अपने धो दिए हैं, बहुत सारे थे, 4 रस्सियाँ भर चुकी हैं। और बस अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ी रहूँगी, फिर मैं नीचे जाऊँगी। देन खाने पीने की तैयारी करूँगी, चिराग को नीचे से लेके आऊँगी। और यहाँ पर सामने छत पे एक लड़की खड़ी हुई है, वो मुझे देख रही है वीडियो शूट करते हुए। और बट ब्लॉगर बनना है तो थोड़ी सी अपनी झिझक खोलनी पड़ेगी। तो और बस सारे कपड़े धुल गए हैं बहुत अच्छे से। मैंने नहा लिया है और छत वत धो दी है, पूरी सारा काम कर लिया है। अब मैं जाऊँगी नीचे और पहले मैं 10 मिनट खड़ी रहूँगी, फिर मैं आपसे मिलूँगी। और ज़िंदगी में कामयाब होना है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और झिझक थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी, तभी कुछ आगे होगा। वरना तो अब तक की ज़िंदगी मेरी झिझक में और कहीं ना जाना, किसी से ना बात करना, ऐसे ही में निकल गई है। तो मैं लाइफ में अपना कुछ करना चाह रही हूँ, अपना करियर बनाना चाह रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर। और बस मुझे व्लॉगिंग बेहद 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 पसंद है, व्लॉग करना। और बस अल्लाह मुझे इस चीज़ में कामयाब कर दे जल्द से जल्द। और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, दुआएं रहेंगी, तो मैं जल्द से जल्द कामयाब हो जाऊंगी। और बस तो उसी में लगी हुई हूँ मैं। और बस फिर आपसे मिलती हूँ जाके। और देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे कपड़े मैं धोने लगी हूँ। मैं घर के कामों में एक्सपर्ट हो गई हूँ। और पहले ऐसा होता था, कसम से किसी की भी कसम ले लें, पहला ऐसा होता था कि एक तो पहले हमारे घर में सिंगल बेड हैं पूरी बिल्डिंग में, मेरे मायके में। और तो उनकी ही बेडशीट मुझे इतनी बड़ी लगती थी, कभी ज़िंदगी में नहीं धोई, कभी भी। तो बस सिर्फ मैं जो अपने खुद पे पहनती थी कपड़े, वो भी मैं बहुत मम्मी के चिल्लाने पर धोती थी, वरना मैं बिल्कुल नहीं धोती थी क्योंकि मुझे कपड़ों से बहुत हेट था। मम्मी मतलब काम नहीं करने देती, लेकिन फिर भी जब शादी मेरे करीब आ रही थी, रिश्ता हो गया था, तो मम्मी कहती थी थोड़ा सीख जाओ, थोड़ा सीख जाओ, सब लोग उधर कोई हेल्प नहीं करेगा, ये है वो है। तो थोड़े थोड़े मैंने स्टार्टिंग में, अभी 4 साल पहले की बात है, जब मेरी सगाई हो गई थी, उसके बाद मैंने घर का काम करना स्टार्ट किया था। और अब देखिए माशाल्लाह से डबल बेड शीट क्या, कंबल क्या, सब चीज़
मैं हर चीज़ में एक्सपर्ट हो गई हूँ, और इवन खाना भी बनाना ये सब। पहले जब मैं नई नई आई थी तो अपने ही रूम का ना मैं बेडशीट देख के इतनी डरती थी कि अब इसका नंबर है धोने का, अब मुझे धोना पड़ेगा। तो मैं पूरी ना बिछ जाती थी बेडशीट के साथ धोने के लिए, पूरी छत पे बिछा के उस पर जूने रगड़ रगड़ के धोती थी बहुत ज़्यादा। तो अब वो दिन याद करती हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है। लेकिन अब तो रोज़ का काम है, रेगुलर सेम चीज़ करनी है तो कहाँ तक बंदा नहीं सीखेगा। और रोज़ वही चीज़ करनी है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, सब चीज़ A to Z, तो सब चीज़ कर रही हूँ मैं। आ गया सब चीज़ मुझे करना, और बस थोड़ी बहुत यही सब देख के भी अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि वाह, एक घर संभाल रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने चिकन बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा यम बना था, और मम्मी पापा ने बहुत तारीफ़ करी थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, और बस वही रखा है। और हम ही दोनों हैं घर पे, बस मम्मी और मैं। तो रोटी डाल दूँगी मैं 12 बजे तक, जब तक वो नहा धो के फ्रेश होके बैठ जाएंगी, फिर मैं उन्हें खाना दे आऊँगी, फिर मैं खाऊँगी। अभी तो मैं थोड़ी देर टीवी देखूँगी जब तक चिराग नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, लंच कर लीजिए। और देखिए हमारा चिक्की भी रेडी है। रोटी खानी है, खानी है पुच्ची। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया है, पानी पी लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हो गया है। अब चिराग थोड़ा आलस कर रहा है, उसको मैं सुला देती हूँ टाइम से, फिर नमाज पढ़ूंगी, फिर देखते हैं आगे क्या करती हूँ। छोए धोबी आया, धोबी आया, क्या हो गया? फ्रेंड्स, ये सोने के लिए कहता है कि धोबी आया करो, मतलब एक पोयम है ना, धोबी आया धोबी आया कितने कपड़े लाया। वो कहता है मेरे ऐसे टैप टैप करके गाओ और मैं सो जाऊंगा। कैचे धोबी आया, कैसे कलती मम्मा धोबी आया। ओए मेरा बच्चा। ओह, धोबी आया कितने कपड़े लाया, गिन के बताओ जरा कितने कपड़े लाया, गिन के बताओ जरा कितने कपड़े लाया। धोबी आया, धोबी आया, धोबी आया। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको सुला देती हूँ। तो फाइनली चिराग सो गया है, मेरा बेटा प्यार इसी निन्नी ले रहा है अपनी, और नमाज का टाइम हो गया तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत का बयान। जन्नत एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा घर है जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है। उसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मश्क के गारे से बनी है। ज़मीन ज़ाफ़रान और एम्बर की है। कंकड़ियों की जगह मोती और जवाहरात हैं। उसमें जन्नतियों के रहने के लिए निहायत खूबसूरत हीरे जवाहरात और मोती के बड़े बड़े महल और खेमे हैं। जन्नत में 100 दरवाजे हैं। हर दरवाजे की चौड़ाई इतनी है जितनी ज़मीन से आसमान तक। दरवाजे इतने चौड़े हैं कि एक बाजू से दूसरे बाजू तक तेज़ घोड़ा 20 बरस में पहुँचे। जन्नत में ऐसी नेमतें होंगी कि जो किसी के ख्वाब व ख्याल में भी नहीं आती। तरह तरह के फल, मेवे, दूध, शहद और अच्छे अच्छे खाने, बढ़िया बढ़िया कपड़े जो दुनिया में कभी किसी को नसीब ना हुए, वो जन्नतियों को दिए जाएंगे। खिदमत के लिए हज़ारों साफ़ सुथरे गुलमान और सहबत के लिए सैकड़ों हूरें मिलेंगी, जो इतनी खूबसूरत होंगी कि अगर कोई इनमें से दुनिया की तरफ झांके तो उसकी चमक और खूबसूरती से सारी दुनिया के लोग बेहोश हो जाएं। वहशत में ना नींद आएगी, ना बीमारी, ना कोई डर होगा, ना कभी मौत आएगी, ना किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होगी, बल्कि हर तरह का आराम होगा और हर ख्वाहिश पूरी होगी। और सबसे बढ़कर नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। बेशक
तो फ्रेंड्स, बस यही दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम सबके नेक दुआओं को कबूल फरमाए, नेक इरादों को कबूल फरमाए, हमें सीधी राह दिखाए, सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए और गुनाहों से बचाए, गलत कामों से बचाए, गलत राह पे चलने से दूर रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पे हो, हम ईमान वाले बने और बस अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। देखिए फ्रेंड्स, ये सोकर उठ गए थे, इन्होंने कर ली थी पॉटी और फिर मुझे इनके कपड़े चेंज करवाने पड़े। I mean, ड्रेस में पॉटी नहीं की थी, करी तो इसने सही तरीके से थी नीचे बचाकर, लेकिन ना जब मैं इसको धुलवा रही थी तो इसकी ऊपर की टी शर्ट गीली हो गई थी, तो इसलिए इस वजह से मुझे पूरे कपड़े चेंज करने पड़े। चिग्गी चले चले ओके। तो फ्रेंड्स, मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ क्योंकि कल मैंने चिकन बनाया था, तो कल भी खाया था हमने, दिन में भी खाया था, तो ज़्यादा तीखा मतलब हैवी हो गया था, तो मैं आज कुछ हल्का फुल्का बनाऊँगी। आज मैं दाल सोच रही हूँ कि दाल बनाऊँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्च वगैरह रखी हुई है और यहाँ पर दाल है। मैं सोच रही हूँ चने की दाल बनाऊँ क्योंकि सब लोग खा लेते हैं बहुत इजीली और सबको अच्छी भी लगती है। तो दाल इवन मेरे हस्बैंड की और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है, तो वही चीज़ बनाती हूँ मैं। फटाफट से बन जाएगी वो तो 2-3 सीटी में, और प्रेशर कुकर में बनाऊँगी और बाद में तड़का दूँगी, तो वो फटाफट से बन जाएगी और थोड़ा मुझे भी आराम मिल जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ दाल और इसे मैं भिगो के रख दूँगी अभी थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, उसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डालूँगी और उसमें मैंने लौंग और हींग का तड़का देना है। फिर मैं जो भिगोई हुई दाल थी उसमें डाल दूँगी। देखिए, बहुत ही सिंपल एंड ईज़ी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। इसे मैं तेल में थोड़ी देर अकोर के फिर इसमें पानी डाल दूँगी। फिर इसमें 1 चम्मच हल्दी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी और सिर्फ़ कटी हरी मिर्च डालूँगी मैं, और कुछ भी नहीं, बस इसे सीटी लगने के लिए रख दूँगी। आप इतना पानी डालिए कि दाल पूरी तरीके से डूब जाए ताकि गलने में उसे। हम तड़के के लिए तैयारी करेंगे। इसमें मैंने लिया है 1 छोटा सा प्याज, 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, तेज पत्ता 1 और थोड़ी सी जायपत्री और 4 से 5 काली मिर्च। अब हम ये डाल के बाद में हम तड़का लगाएंगे, पहले हम इसे सीटी लग जाने देंगे। तो अब मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं ये सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी, फिर देन तड़का देंगे। अभी तेल गरम हो रहा है। ये बनी हुई है हमारी दाल, बहुत ही अच्छी सी। अब मैं इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। दाल रेडी, देखिए यम सी दाल। ये देखिए फ्रेंड्स, अपनी सब्जी छोड़ के मेरे दाल चावल खाने लग गए।